जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना है संगत जी। मैं आज 1 अप्रैल सुबह अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ। 8:10 हो रहे हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना है मेरे माल का, शुक्राना है संगत जी। गुरुपा ने कल 31 मार्च को पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरे पति का, मेरे बच्चों का। तो शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना है संगत जी। कल ये हमारे नीचे बेसमेंट पे अभी टाइल लगवा रहे थे और वहां पे हमने मतलब पाइपें लगवा रखी हैं, लोहे के सरिये जैसे लगते हैं ना। तो संगत जी ये फोन पे बात मतलब फोन आया मेरे ताऊ के बेटे का। गुरु संगत है, उन्हीं के जरिए में जुड़ी थी। तो उनका फोन आया तो उनसे फोन पे जैसे वो बात कर रहे थे, बात करते करते वो सरिया इतनी जोर से इनके सिर पे लगा और मतलब वो सिर वो जगह पे मतलब फूल भी गई वो जगह। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बड़ा कष्ट था जो थोड़े में काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना अंग संग सहाय रहने का, शुक्राना हमारी रक्षा करने का, शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है घर में सुख शांति का माहौल बनाने के लिए, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुपा बहुत पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं। तू बेटा अपने खानदान की करोड़पति बनेगी। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं तू क्यों अपने बच्चों की चिंता करती है, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने संवार दिया है, वो मेरी गोद में बैठे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मैं चिंता नहीं करती, मैं मतलब अब बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। बस ये है कि छोटे वाले के लिए कई बार ना माँ हूं ना तो दिमाग में ऐसी बात आ जाती है। क्योंकि गुरुपा वो 2 3 दिन लगातार सही टाइम पे आता है, काम उसका सही चल नहीं रहा है और कहेगा आज मेरे इस दोस्त का बर्थडे है, आज मेरे इस दोस्त का बर्थडे है, मैं लेट आऊंगा। 11 बजा देता है। उसके बाद मैं पूरा दिन काम करा होता है, मैं थक जाती, मैं सो जाती हूँ। अब सुबह उठो तो देखा बड़ा बेटा कहता है वो आया ही नहीं। गुरुपा बस यही चिंता लगी रहती है, वो कहाँ जाता है, कौन से लड़कों के पास बैठता है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। गुरुपा अगर उसकी कोई भी बुरी संगत है तो उसको छुड़ाओ गुरुपा, उसको अपने बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा, उसको ब्लेस करो गुरुपा। उसको मैं बोल बोल के थक गई कि चल बड़े मंदिर चलते हैं, बहाने से भी बोल लिया, पर गुरुपा वो हाँ ही नहीं करता है। गुरुपा आप ही बुलाओ उसको अपने बड़े मंदिर, गुरुपा आप ही बुलाओ। पहले वो 2 3 बार स्टार्टिंग में जब मैं आपसे जुड़ी, आपने मुझे जोड़ा था तो आप उसके पास काम जो आया था वो मतलब आपका सत्संग का ही आया था, उसने आपके सत्संग में शूट किया था। तो गुरुपा मेरे बच्चे की बाह पकड़ लो, पकड़ लो मेरे बच्चे की बाह, वो ना समझ है गुरुपा, उसे सही रास्ता दिखाओ गुरुपा।
शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। गुरुपा आप भी कहते हो ये मेरी कैसी मूर्ख बेटी है, तो गुरुपा जैसे भी हूँ आपकी बेटी हूँ, मैं ना समझ हूँ गुरुपा। जाने जाने में अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो उसे क्षमा करो गुरुपा, क्षमा करो। और गुरुपा आपने बोला है कि अमृत वेले में वो उठ के पाठ कर। गुरुपा पूरा दिन इतनी थक जाती हूँ, बैठने का मौका नहीं मिलता गुरुपा। रात को वही 11-12 बज जाते हैं सोने में, सुबह नहीं उठ पाती हूँ इतनी जल्दी। वही 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक उठ पाती हूँ। नींद तो खुलती है गुरुपा 4 बजे, 3:30 बजे, कई बार 4:30 बजे तो उठती हूँ, मतलब नींद खुलती है तो आपका शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, लेटे लेटे ही सो जाती हूँ। तो गुरुपा आप ही संभालो मेरे बाबा, आप ही संभालो। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं सीमा गुरपा की प्यारी बेटी दिल्ली से आज 30 मार्च 2026 से संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरपा कहते हैं रोज सुबह शाम बोला करो मैं एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सहारा गुरपा है और मेरे सारे काम पहले से बेहतर हो रहे हैं गुरपा के आशीर्वाद से। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं हर मुश्किल से लड़ना चाहती हूँ, जानती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कह रहे हैं आज महीने का आखिरी सोमवार महाशिव खुद तेरे घर आ रहे हैं। ये महीना जाते जाते तेरी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है, बस एक आदेश मानकर सत्संग में बताया हुआ काम कर ले। गुरपा मैंने सत्संग सुना, मुझे नहीं समझ में आया आप कौन सा काम बोल रहे हैं। और आप कौन सा मुझे काम समझाना चाह रहे थे, मैं नहीं समझ पाई गुरपा, मुझे माफ़ कर देना गुरपा, मुझे क्षमा करना। मैंने मैंने शाम को आपकी जोत जलाती हूँ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद बना के आपको मंत्र जाप करती हूँ, आरती करती हूँ जो और मैं सारे अच्छे कर्म करती हूँ। सुबह भी मैं अमृत वेले उठ के शिव पुराण का, सुखमनी जी का पाठ करती हूँ, जपजी साहब का पाठ करती हूँ। गुरपा कहते तेरा अटका हुआ काम मार्च के महीने में पूरा करके जाऊँगा, अब तो शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने कहा दिल मत दुखा, क्षमा मांग ले। मैं नहीं जानती किस बात की आप मुझे दिल दुखाने का क्या है, आपका दिल दुखा है, मैं आपसे हृदय से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरपा। जाने अनजाने गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, मैं नहीं जानती क्या गलती हुई है गुरपा, आप मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरपा। और आपने दिल से दुखा, मैं आपका दिल तो कभी सपने में भी नहीं दुखा सकती गुरपा, जाने अनजाने में हुई गलती को क्षमा कीजिए गुरपा। आपका मैसेज ने कहा तेरे घर में नेगेटिविटी हावी है, दुश्मन तुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, 3 दिन भारी हैं, सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले गुरपा। मैंने सत्संग सुना गुरपा, संकट आने से पहले आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हो, अनंतम शुक्राना गुरपा, अनंतम शुक्राना। ने कहा तेरी किस्मत बहुत प्यारी है, तभी आज तुझे मेरे इस स्वरूप के दर्शन हुए हैं। तेरे घर में बेचैनी, दुख और प्यार की कमी है, वो अब सब खत्म होने वाली है। आज तेरे मन से मेरी आज
अपने पूरे सच्चे मन से मेरा शुक्राना कर और शेयर कर। देखना आने वाले कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला लगेगा। आज सच्चे दिल से शुक्राना कर दें। जी गुरुपा अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने हृदय से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बेटी के सिर पर अपना हाथ रखना गुरुपा, उसे हर नेगेटिविटी से दूर रखना गुरुपा। वो रात को कल सो नहीं, रात को देर से सोती है गुरुपा। उसके अब स्कूल खुलने वाले हैं, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसे हर नेगेटिविटी से दूर रखना और उसके पढ़ाई में उसकी मदद करना। जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु की मेरी बेटी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा आपने कहा आंटी डरती क्यों है, मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा तो हूँ। दिल खुश कर दिया तूने, अपनी जिम्मेदारी बहुत शिद्दत से निभाई है। सत्संग का माया जाल सारा चक्रव्यूह तोड़ देता, अब सारी अड़चन दूर होने वाली है। सोच मत, तेरे लिए अहंकार नहीं आत्मविश्वास बढ़ाना है। जी गुरुपा अनंतम शुक्राना, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब तेरे दिन नहीं, तेरा दौर आने वाला है, अब तेरी ऐश होने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तेरे पति को बहुत बड़ा काम बनने वाला है। मैंने कष्ट काट दिए हैं, तू शुक्राना किया कर। जी गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे पति की तरफ से भी आपका लख लख करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते। आपके उपकार, आप तो हमारे हर पल हर सांस में बसे हो। मैं सुबह उठते ही आपका नाम लेती हूँ, रात को आपका नाम लेके ही सोती हूँ, सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। और मेरे और गुरुपा, और कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा तेरे घर में के लिए बहुत, गुरुपा कह रहे हैं 50 लाख रुपए तेरे घर के लिए काफ़ी होंगे। बहुत है गुरुपा, ये तो हमने ना सोचा है ना हम कर सकते हैं। आपने अपना घर लेना है, अपना कमरा बनवाना है और अपना ही सत्संग करवाना है, ये आप ही कराएंगे गुरुपा। ये हम नहीं कर सकते गुरुपा। ये जो भी करोगे आप ही हाथ पकड़ के करवाओगे गुरुपा। और बहुत बड़ी काम गुरुपा कह रहे हैं तेरे बच्चे के बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कैरियर में। और जा कल्याण की ता शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। मैंने इस जन्म में पूर्व जन्म में कोई भी जाने अनजाने में गलतियाँ की हो तो मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करना। मैं अपने कुल देवी माता से, पितरों से और 33 करोड़ देवी देवताओं से हृदय से क्षमा मांगती हूँ। आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए और अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखिए मेरे परिवार से और सारी संगत परिवार को। जो भी काली क्रियाएं उनसे दुखी है, उन सब के सब की ये काली क्रिया करने वालों से दूर रखें और उनसे उनको छुटकारा दिलाइए। आपका अनंतम शुक्राना। सबके मन में पॉजिटिव ही आए और सबके घर में खुशियाँ आए, सब के बच्चे पास हो जाएं और खूब नाम कमाएं, नाम रोशन करें माँ बाप का, बड़ों का और अपने गुरु महाराज की संगत बन के रहें और अपना जीवन सफल बनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा से ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु के चरणों में बहुत बहुत बंदन, कोटि नमन, प्रणाम। मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर सांसों का शुक्राना गुरु का, हर चीज का शुक्राना। आंटी अंकल को भी जय गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी, आपने जब से मेरा हाथ थामा है, मुझे अपनी संगत
सुना है, तब से मेरे में बहुत बदलाव आया है। आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। आपने मेरे मेरी सोच बदल दी है, मेरा मन बदल दिया है। मैं बहुत अधिक जो पहले सोचती थी ना गलत चीज़, वो अब मेरे धीरे-धीरे सब हटती जा रही हैं। गुरुजी, आप मुझे मार्गदर्शन देते जा रहे हैं और वैसे ही मेरा काम हो रहा है आपकी कृपा से। बाबा जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटा सब्र कर, तू जितना सब्र करेगी ना मैं तुझे उतना ही अधिक दूंगा। और शुक्राना किया कर, मंत्र जाप किया कर, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटा मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि एक कांच का गिलास ले, उसमें 7 बार या 108 बार मंत्र जाप करके उसे पी, तेरे को बहुत फायदा होगा, अच्छा लगेगा। जो कि मैं भी नहीं कर पाई हूँ, गुरुजी माफ़ करना। और वैसे गुरुजी के मंत्र जाप से बहुत बहुत शांति मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है गुरुजी कि मैं आपका मंत्र जाप कर ही भी नहीं पाती हूँ, मुझे क्षमा कर देना मेरे प्यारे गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है मैं तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। तू तो मकान मकान करती है और मैं तो तुझे हवेली देने की सोच रहा हूँ। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नीम करौली बाबा जी का भी शुक्राना। नीम करौली बाबा जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। गुरुजी के जैसे ही नीम करौली बाबा के भी बहुत संदेश आते हैं और साईं बाबा के भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का शुक्राना, ठाकुर जी, राधा रानी, सबका बहुत बहुत शुक्राना। आपके संदेशों से जैसे जैसे मुझे सीखने को मिल रहा है, मैं गुरुजी वैसा ही कर रही हूँ और अपने मन को मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, अच्छे से कुछ कर पाऊँ, उसकी आप प्रेरणा दे रहे हैं गुरुजी। उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे भाग्य खुले जो मुझे इतने प्यारे गुरु पाप मिले। और गुरुजी, आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर चलूँ, कभी कोई गलत ना सोचूं। और आपने जो मेरे दुख दर्द रोग सब मिटाए हैं ना, बीमारी वगैरह, उसका भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने हर कष्ट में मेरा हाथ थाम के मुझे मुसीबतों से ऐसे बचाया है कि कि, कि जैसे मैं उन सब से ऐसे बच गई हूँ, बहुत तो मुझे पता भी नहीं चला। मेरे सब चीज़ मेरे को छू के बस निकल गई है। उसके लिए भी मेरे गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तुझे नहीं मालूम बेटा कि तेरे लिए मेरे को कितने की हज़ारों की बुद्धि का परिवर्तन करना पड़ता है, कितने को दिमाग बदलने पड़ते हैं। मेरे गुरुपा भी बहुत बहुत करते हैं। उसके लिए भी मेरे गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मैं आपको ज़िंदगी में कभी ना भूलूँ। हम कुछ भी नहीं हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, भिखारी जो मांगते रहते हैं। हम कुछ भी नहीं हैं बाबा जी। आप आपने हमारा हाथ थामा है ना, तभी हम निखर गए हैं, संवर गए हैं। नहीं तो हम आपके चरणों की कंकड़ पत्थर के समान ही हैं बाबा। हम तो कंकड़ पत्थर हैं जिन्हें हमारे गुरु ने पाँव धरा है और वो फूल बन गए हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और हम वो बर्तन हैं जिन्हें गुरु जी महाराज अपने ज्ञान से निखार रहे हैं, संवार रहे हैं और अपने ज्ञान से हमको अच्छी बुद्धि दे रहे हैं और हमारा जीवन संवार रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी। इस मन में बहुत पाप भरा हुआ है, उसको भी दूर करना, मेरे जन्म जन्म के पाप अपराध को माफ़ कर देना और मैं सबके लिए अच्छा कर पाऊँ बाबा जी। ऐसी निर्मल बुद्धि मुझे दे देना। बस मेरे क्रोध को ले लेना, क्रोध ना करूँ, मन शांत कर देना। और गुरु का आपने मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है।
उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति के काम में भी तरक्की विकास सब कर रहा है, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने मन से जितना भी शुक्राना कहूँ ना बाबा उतना ही कम है, लफ्ज कम पड़ जाते हैं आपका। अब मैं सत्संग यहीं विराम करके बाबा जी अगले सत्संग की तैयारी कर लूँगी। हर दिन हर रात हर सांसों का शुक्राना। आपने मुझे अच्छा खाना पहनना दिया, सबका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छी कमाई का शुक्राना। एक एक दिन एक एक सांस देने का हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी। आप ही तो सब रूपों में हो, बस हम ही को पहचानने में गलती हो जाती है। कण कण में आपका वास है मेरे महादेव बाबा, कण कण में आप हो मेरे गुरु जी महाराज। बस मैं ही नादान हूँ, ये पहचानने में गलती करती हूँ। मेरी गलती, मेरे अपराधों को क्षमा करना। आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ मेरे बाबा जी। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे परमपिता परमेश्वर हो। सब में सुख शांति बनाए रखना बाबा, सब पे अपनी दया कृपा मेहर बनाए रखना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को भी विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, सबके अपनी मेहर बनाए। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरुपा आपका, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना और मैं नतमस्तक होकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और संगत जी, कल मैं जो है बड़े मंदिर गई थी अपनी छोटी बेटी को आंटी को लेकर के। कल मेरा चौथा सोमवार था। मुझे गुरुपा ने 5 सोमवार बड़े मंदिर बुलाया है, तो मैं एक और सोमवार रह गया मेरा बस, तो गुरुपा मेरा वो भी पूरा कराएंगे। मैं छोटी बेटी के साथ गई तो गुरुपा ने हमें खूब ब्लेसिंग दी अपनी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जाते हुए भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से वापस आ रही थी तो 777 की और कम से कम 20 बार ब्लेसिंग मिली हमें, गुरुपा ने दी। वहाँ से मेट्रो स्टेशन से घर तक आने में ऑटो में, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। तो 777 की भी थी, 777 की ढेर सारी। 7 नंबर तो गुरुपा हर समय साथ में रहता है, 7 नंबर गुरुपा का, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। और हमें गुरुपा ने कल जब हम मंदिर जा रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में जाम लगा हुआ था कहीं, तो एक ड्राइवर अंकल थे, टैक्सी से गए थे हम, तो एक अंकल और बैठे हुए थे, वो भी बड़े मंदिर जा रहे थे। तो पता नहीं टैक्सी अंकल ने कौन से रास्ते से हमें लेकर के गए, तो वहाँ पे जो है मोर की आवाज़, एक पेड़ पर मोर की आवाज़ आ रही थी, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। मुझे मोर तो दिखाई भी नहीं दिया था, मेरी बेटी को मोर भी दिखाई दिया था, पेड़ पर था। तो वो कॉलोनी थी कोई, बहुत बहुत अच्छी कॉलोनी थी जिसे वो लेके गए थे, गार्ड खड़े हुए थे वहाँ पर। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मोर की आवाज़ सुनाई देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, टैक्सी अंकल ने बिल्कुल वहाँ जूता स्टैंड जो है वहीं पर छोड़ा हमें टैक्सी से, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, हमें टाइम से पहुँचा भी दिया। हाँ, और संगत जी, वहाँ पे मैं गुरुपा के बहुत अच्छे दर्शन दिए अपने, दर्शन हुए गुरुपा के। समोसा वो ब्रेड पकौड़ा चाय प्रसाद मिला, लड्डू मिला, लड्डू प्रसाद मिला, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, जिस टैक्सी से हम गए, जो अंकल हमारे साथ टैक्सी से गए थे हमारे साथ मंदिर तक, और वही अंकल फिर हमें दूसरी टैक्सी मिली वापसी में। मैं छतरपुर स्टेशन छोड़ रही थी, तो वही अंकल फिर हमारी टैक्सी उसी टैक्सी में वापस आए, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने उन्हीं अंकल को बिठाया हमारे साथ वापसी में भी, वो तो कहीं दूर से आए हुए थे, हम तो गाजियाबाद से ही थे।
तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरु बा, अनंत-अनंत नमस्कार। मेरे हर साँस का शुक्राना गुरु बा, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु बा। और संगत जी, गुरु पा का काफ़ी दिनों से मैसेज आता था कि एक औरत और एक आदमी है जो तुम लोगों से चिढ़ते हैं, तुम्हारे ऊपर मीठी बातें करते हैं तुम्हारे सामने, और लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तो संगत जी, सिर्फ मेरे जेठ जेठानी जो उनसे बातें करते हैं, बाकी मेरे देवर वगैरह कम करते करते हैं। और एक देवर मेरे एक्सपायर हो गए, तो देवरानी रहेंगी, तो वो भी त्योहार वगैरह पे बात करती है सिर्फ। तो संगत जी, वो बार बार मुझे मेरठ अपने मकान में दूसरा मकान रेंट पर गई है रहने, दूसरा मकान लिया है बड़ा, तो बार बार कहते हैं घूम जाओ हमारे मकान में, घूम जाओ। तो मेरी तो तबीयत खराब रहती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो मुझे सर्दी की समस्या थी, तो मैं जा ही नहीं पाती थी। और संगत जी, मैंने गुरुपा से एक था गुरुपा, चूँकि पहले गुरुपा का आ चुका है कि आर नाम से औरत है जो तेरे पर ब्लैक मैजिक करती, तो मैं समझी कि मेरी जेठानी का नाम है। मुझे ये भी था, तो मैं शुरू से चिढ़ती थी, उसने मेरी ज़िंदगी को नरक किया था। जब से मेरी शादी हो के आई, उसकी मेरे पति अंकल के पैसे पे नीयत खराब रहती थी। संगत जी, मेरे जेठ जी कुछ नहीं करते थे, घर में रहते थे, अब वो काम करते हैं आरटीओ ऑफिस का। तो संगत जी, आज मैंने गुरुपा से ही कहा था, गुरुपा आप मुझे बताना मैं उसके घर जाऊं कि नहीं जाऊं, इस औरत के घर पर, आप मुझे मुझे बताओ। तो संगत जी, आज गुरुपा फेसबुक में शॉर्ट में जो वीडियो होती है उनमें था कि तेरे पति की भाभी जो है वो जो है काली क्रिया, हाँ काली क्रिया, उसने काली क्रिया करवाई है तुम दोनों पर, काली क्रिया करवाई हुई इन दोनों पे, और संकेत को समझ। तो संगत जी, आज गुरुपा ने मेरी आंखें खोल दी कि मुझे जब तक अब तक ये नहीं पता था कि मेरे पे जादू टोने भी करती, मैं सोचती थी वैसी चिढ़ती है मुझे अंदर से, लेकिन मुझे आज गुरुपा ने बता दिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरुपा। मेरा मार्गदर्शन करा आपने गुरुपा, मेरा मार्गदर्शन ऐसे करते रहना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा एक सत्संग आंटी कह रही थी, गुरुपा कह रहे थे कि तू अपने पति से मतलब झगड़ा करती है और शांति नहीं रखती, तो इसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कभी मेरे पति अंकल से बहसबाजी हो जाती है, चाहे घर में ही हम आपस में, लेकिन तेज आवाज़ में बात करने लगती पति अंकल से, तो इसके लिए माफ़ी मांगती करोड़ बार आपसे गुरुपा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, मैं आप तेज आवाज़ में बात नहीं करूंगी उनसे, इसको मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मेरे घर को छोड़कर आप कभी मत जाइएगा, मेरे घर को छोड़कर गुरुपा आप कभी मत जाइएगा। मेरी बेटी, अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी बेटी पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी वो नेगेटिविटी ऐसी हो जाती है कि मेरे पति अंकल कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, वो भी कभी कभी तेज आवाज़ से में करते हैं, तो फिर मुझे भी गुस्सा सी आने लगती है। नहीं, वैसे मैं लड़ाई नहीं करती हूँ उनसे, तो इसके लिए माफ़ी मांगती करोड़ माँ आपसे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना कि तुझे नियम होके चलना है, तो गुरुपा मुझे आप जैसा चाहते हो मैं वैसी हो जाऊँ गुरुपा। मेरे दिमाग पर बैठो गुरुपा, मेरी जबान पर बैठो, मैं किसी तेज आवाज़ में बात ना करूँ गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा आप मेरे अंग संग सहाय रहते हो, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मेरी बेटी को तो संगत जी, मुझे तो बटरफ्लाई दिखाई भी नहीं दी, टैक्सी में बैठी हुई थी मेरी बेटी, कही मम्मी देखो बटरफ्लाई के दर्शन दिए गुरुपा ने मेरी बेटी को, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। मोर भी दिखाई दिए मेरी बेटी को, तो साक्षात मोर देखा था मेरी बेटी ने, पेड़ पर बैठा हुआ था। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये मेरा मंगलवार का शुक्राना है। तो और मैंने आज अपने पति अंकल की सारी बातें बताई संगत जी में, वो भी एकदम वो रह गई सुन करके ये सब बातें। मैंने कहा आप जो इन लोगों से कम संबंध रखा करो। और संगत जी, हर दो दिन नहीं होते हैं, फ़ोन करती रहती है मेरे पति अंकल के फ़ोन पे, फ़ोन करती है, हाल चाल लेती है, पता नहीं क्या हाल चाल लेती है हर 2 दिन बाद ये औरत। और इसने जो सारी ज़िंदगी मेरी बुराइयाँ की और लोगों से, जो इस घर के हेड हैं, ये चाचा चाची हैं, माँ बाप सास ससुर तुम्हारे खत्म हुए हैं, उन्हें उसने पूरी जीवन भड़काया है मेरे प्रति, मेरी दादी सास के प्रति मुझे पूरे जीवन भड़काती थी। मैं जो चाहती हूँ मैं कितनी अच्छी, मैं अच्छी बन के रहूँ, इसकी वजह से इसकी बदनामी हो जाए। संगत जी, ये औरत जो है, संगत जी
मेरे को तो सिर्फ सर्दी की समस्या संग जी, इतनी खुद इतनी बीमार है अंदर से, उसके घुटनों में गैप आया हुआ है और इतना भारी शरीर है संगत जी, जैसे 90 किलो से भी ऊपर का होगा शायद, 90-95। और तो भारीपन के चक्कर में चल भी नहीं पाती है। तो गुरु भाई इसकी बुद्धि को जो सही कर दो, इस औरत की को जो हमारे पास का जो कर रही है हमारे दोनों मियाँ बीवी के साथ। और मेरे बेटे को देख कर भी चिढ़ती है, बेटे के ऊपर बहुत वो आते हैं सत्संग ग्रुप आके के एक आत्मा है जो तेरे घर में से किसी को ले करके जाएगी। तो गुरु बाप ऐसे मत होने देना गुरु बाप, आपसे ऊपर कोई नहीं गुरु बाप, आप हमारे घर के मालिक हो, आप ही हो गुरु बाप, अब ऐसे मत होने देना। और मेरे बेटे को कुछ मत होने देना गुरु बाप, जो कोई भी मेरे बेटे की शादी कर रहा है तो उसे रोक लेना गुरु बाप, उसे रोकना गुरु बाप, ऐसा मत होने देना गुरु बाप। मैंने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया है आपको, सब कुछ सरेंडर कर दिया है गुरुपा। मैं तो आपसे बस आपको ही मांगती हूँ गुरुपा, जो कोई मेरे बेटे के साथ ऐसा करे, मेरे पति अंकल के साथ भी, जो मेरे पति अंकल के ऊपर भी आया था कि तेरे पति की नस फट जाएगी सत्संग तो सुन। तो संग जी मैंने रात जो संग चलाया था, मेरे पति अंकल ने भी सुना था, पूरा सत्संग सुना मैंने। तो गुरुपा जो मेरे को ऐसे सत्संग सुनवाते तो मैं जरूर सुनती हूँ। तो और रूपा, आप मेरे घर में कुछ नहीं होने दोगे, मुझे पता है मेरे परमपिता मेरे घर में विराजमान हो, माता रानी मेरे घर में विराजमान हो, काली माँ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं 3 चूल्हे चढ़ा चुकी हूँ और 1 चूल्हा चढ़ाऊंगी, अभी फिर जब मेरा मौका लगेगा मैं तभी जाऊंगी। तो गुरु माँ काली माँ मुझे माफ़ कर देना। कुल देवी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी शीतला माता मैं आपसे करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ। मुझे जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं माफ़ कर देना काली माँ। और संगत जी आज मंगलवार है, आज मुझे गुरुपा देखो मंगलवार है तो मैं जरूर प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी। और गुरुपा ने मुझे अमृत वेला में 4:30 बजे उठाया आज। तो मैंने जपजी साहब का पाठ पढ़ा और सीताराम की मुझे 7 माला की, मैंने सीताराम की मुझे 7 माला की। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। तो संगत जी अज अपने शनिवार का दिन है, शिवरात्रि भी है, शिवरात्रि शिव जी की। तो शिव मां अपने शिव प्रभु का ही दिन है ते छोटी शिवरात्रि। तो 17 जनवरी तरीक है संगत जी। तो गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी की कृपा के अनुसार 10 बजे मैं अपना सवेर के वेले सत्संग शेयर करन जा रही हाँ शुक्राना। तो मेरे गुरु महाराज जी बुलाएंगे, जो बुलाएंगे गुरु जी की कृपा नाल मैं बोलांगी संगत जी। तो सब तो पहला मैं मंत्र जाप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का क्षण क्षण का बहुत बहुत शुक्राना। श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुक्राना करनी हाँ। हर एक दिन दे हर एक पल पल अंग संग सहाई रहन लई, रक्षा करन लई बहुत बहुत शुक्राना। हर एक दिन दे हर एक पल पल सुरक्षा कवच बन के पति पत्नी दी, पेके परिवार दे सारे जीआं दी रक्षा करन लई शुक्राना। दोवां घरां दे अंदर बाहर प्रोटैक्शन शील्ड बनाउण लई शुक्राना। साडे नाल प्रोटैक्शन शील्ड बन के हर वेले अंग संग सहाई रहन दे संकेत देण लई शुक्राना। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इन्ना ख्याल रखण लई बहुत बहुत शुक्राना। सो फुल्लां तरह रखण लई सानूं बहुत बहुत शुक्राना। आँच ना आउण देण लई बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर वेले मेहर भरिया हत्थ तुहाडा रहिंदा ते तुहाडे अंग संग सहाई रहिंदे हो गुरु महाराज जी, तां कोई कुछ नहीं साडा विगाड़ सकदा। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। सो संगत जी अपने
ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਲ ਵਗੈਰਾ ਚੜਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, 7 ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ। ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ 5 ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਲ ਵਗੈਰਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਮਿਲਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬੱਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬੱਤੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੀਪਕ ਨਾ ਜਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਿਓ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗ ਪਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪੇ ਜਗ ਪਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਗ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੋਹਣੀ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਵੀਵਾਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਵਸਤਰ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ 7 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਲੋਟੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਵੀਵਾਰ ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ 7 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਚੜਾਉਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੋ 5 ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਵਾਸੂਦੇਵ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਨੰਬਰ ਸੀ 7007। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ 0003, 555, ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ 666, 007, 0017 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰ ਅੜ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੰਦੀ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ। ਡੋਰ ਡੂਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਸੰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਤੰਗਾਂ ਲੋਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੀ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚਾਈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਝੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਕਸ ਹੀ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਸੋਕਸ ਫਟੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੋਰ ਇੱਕਦਮ ਅੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ, ਕੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ गुरु जी समय तेरे घर आए हैं, उन्होंने तेरे घर से बहुत बड़ा संकट टाल दिया है, सो देर मत कर, शुकराना कर। हाँ जी गुरु जी, मैं शुकराना करन च देर नहीं करती, मेरे कोशिश यही हुंदी है। बाकी बिठाना तो तुसी है गुरु जी, भी मैं शुकराना कर देवां, क्योंकि शुकराना मेरा गुरु जी कहंदे एक शुकराना 100 ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, चिंता गुरु जी ने देती है सारी। कहते अज बहुत भागा वाला दिन है, तेरे घर से संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरे पति के परिवार से ये औरत रिश्तेदार। संगत जी देखो, तुम दोनों पर काला जादू करवाया है, वो नहीं चाहती तुम दोनों की आपस में बने, तुम्हें कोई बच्चों से भी सुख हो। और उसके मैंने उसके तंत्र टोटके का उल्टा वार कर दिया, तू घबरा मत, ध्यान रख, सतर्क रह बस, ते अंदर से मजबूत बनी रह, शुकराना करदी रह, सब ठीक होएगा, ब्लैस किया। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मैंने तुहाडे ते भरोसा है, ताइयों मैं सारी चिंता सारा मतलब आपदी ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਟੀ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰਧਾਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਕੇ ਦਿव्य दर्शन प्राप्त होंगे। तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना जरूर करी। ये दिव्य प्रसाद मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। तो गुरु गुरु जी के चरणों से निकला हुआ ये जल प्रसाद तुझे समर्पित है। जल प्रसाद तेरे जीवन की नेगेटिव एनर्जी को धो देगा और दरिद्रता रोग समाप्त होंगे। श्रद्धा से शुक्राना करो, आशीर्वाद समझ कर स्वीकार कर। हाँ जी गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, मैं स्वीकार करदी हाँ ये ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ शुक्राना। नीम करौली बाबा ਦਾ आया कहते संगत जी, किसी का समय अच्छा आता है। श्री हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा दौर अच्छा चल रहा है पुत्र, तेरा राजयोग चल रहा है। ते समय आने पर तू सब कुछ तेरे पास होगा। जरूरतमंद की मदद कर और जाप कर। हाँ जी नीम करौली बाबा, हाँ जी गुरु जी, मैं जिन्नी हो सकदी है मदद करदी हाँ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। बेटी जो रिश्ते आज नहीं सुधरे आगे भी नहीं सुधरेंगे, नीम करौली बाबा कहते संगत जी। ते लेकिन अपने किए का फल जरूर भोगेंगे। तुम अपना कर्म करते रहो और तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो सीताराम सीताराम। नीम करौली बाबा जी सीताराम। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨੀਮ ਕਰੌਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੀਮ ਕਰੌਲੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਖਮੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਖਮੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਆਂਟੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਆਂਟੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ
ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू, अलॉट गुरुपा।